मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 7th आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी रीडर में मैंने आप लोग को बताया पहले मैं हिंदी रीडर का कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ, मैं आप लोग को पहले सिलेबस बता चुकी हूँ। आपका चैप्टर नंबर 1 to 8 आ रहा है। 1 मैंने आप लोग को बोला था ओनली रीडिंग करनी है आप लोग को, और वीडियो पार्ट 1 में मैंने आप लोग को चैप्टर 2 पढ़ाया था। देखिए एक बार फिर सिलेबस देख लिए, आप लोग का चैप्टर 1 से लेके 8 तक आ रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप लोग को रीडिंग करनी थी। ये मैं आप लोग को पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊँगी। चलिए सब बच्चे मेरे साथ चैप्टर 3 ओपन करें। चैप्टर 3 ओपन करते हैं। देखिए क्या है, सत्य ज्ञान। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ अच्छे से इस चैप्टर को रीड करें। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोग को होमवर्क में दूंगी आज करने के लिए, तो आप लोग को खुद करनी है, इसलिए सभी बच्चे मेरे साथ इसको ध्यान से देखेंगे। एक बार रात्रि में राजभोज ने एक डरावना सपना देखा। एक बार क्या हुआ, रात में एक राजभोज ने एक बहुत डरावना सपना देखा। राजा उसे देखते ही कांप उठा। राजा उसे देखते ही क्या हुआ, कांप उठा और लड़खड़ाती सी ज़बान से बोला, हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजना से आए हैं? और अपनी लड़खड़ाती हुई ज़बान से क्या बोला, हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजना से आए हैं? उस देवी पुरुष ने बदले का गरज के समान गंभीर उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ। उसने क्या जवाब दिया कि मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ और धोखे की पट्टी हटाता हूँ। है भोज, यदि कुछ साहस रखता है तो मेरे साथ आ और मेरे तेज के प्रभाव से मनुष्य के मन मंदिरों के भेद ले। पहले मैं तेरे ही मन जांच लूँगा। वो क्या बोलता है, अगर तू ज़रा भी यदि कुछ साहस रखता है तो मेरे साथ आओ, मैं लोगों के मन का भेद खोलूँगा सबसे, लेकिन मैं उससे पहले तेरी जांच करूँगा। भोज ने कहा, ठीक है, पर भोज ये तो बतला कि तू ईश्वर की आंखों में क्या है? भोज ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर वो उसने क्या बोलता है कि तू ये बतला पहले कि तू ईश्वर की आंखों में क्या है? क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब दूरबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक बूंद में हजारों जीव जूझते मिलते हैं। यदि तू इस बात को जानने से कि जिसे अवश्य जानना चाहिए डरता नहीं तो मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूँगा। वो क्या बोलता है कि जैसे कपड़े में छाने हुए पानी में कीड़े नहीं नज़र आते, और उसके बाद उसको अगर हम दूरबीन या शीशे से देखेंगे तो एक बूंद में सैकड़ों उसमें सैकड़ों जीव जो है जूझते हुए मिलाई देंगे। अगर तू इस बात को जानने से अगर तुम इस बात को सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूँ। सत्य राजा को मंदिर के उस ऊंचे दरवाजे पर ले गया जहाँ से सारा बाग दिखाई देता था। सत्य कहाँ ले गया राजा को? उस दरवाजे पे ले गया जहाँ से पूरा बाग दिखाई देता था। और फिर वह उससे यूँ कहने लगा कि भोज, पहले ये बतला कि तूने पुण्य काम कौन कौन से किए हैं? उसने फिर उससे क्या पूछा सत्य ने कि तू ये बतला भोज कि पहले तूने पुण्य काम कौन कौन से किए हैं। राजा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। तो ये तो मानो उसके मन ही की बात थी। पुण्य काम के नाम से उसकी चित्त को कमल सा खिल गया। राजा को उस समय सपने में 3 ऊंचे पेड़ अपनी आंखों के सामने दिखाई दिए। राजा को क्या दिखाई दिए उस टाइम? सपने में 3 ऊंचे पेड़ दिखाई दिए। फलों से इतने लदे हुए थे कि मारे बोझ के उनकी टहनियाँ धरती तक झुक गई थी। कितने फलों से लदे हुए थे कि उनकी टहनियाँ जो हैं धरती से झुक गई थी। राजा उन्हें देखते ही बोला, सत्य, ये ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रति के पेड़ हैं। ये तीनों मेरे ही लगाए हुए हैं। वो क्या बोलता है कि ये जो है भक्ति, जीवों पर दया है, अर्थात ईश्वर पर और मनुष्य दोनों पे प्रति के पेड़ हैं, और ये तीनों मेरे ही लगाए हैं। पहले पेड़ में वह सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं। पहले पेड़ में जो लाल फल हैं वो दान से लगे हैं। दूसरे पीले फल मेरे न्याय, और तीसरे सफ़ेद फल मेरे तप के प्रभाव दिखलाते हैं। ठीक है, सत्य बोला, भोज, जब
मैं इन पेड़ों के पास आया था तो तब तो इनमें फल फूल कुछ भी नहीं थे, निरे ठूंठ से खड़े हुए थे। ये लाल पीले और सफ़ेद फल कहाँ से आ गए? चल उन पेड़ों के पास चलकर देखते हैं। वो क्या बोलता है कि जब मैं यहाँ आया था तो इसमें कुछ भी नहीं था, ये ठूंठ से खड़े थे, अब इनमें लाल पीले सफ़ेद फल कहाँ से आ गए? आओ इन्हें देखते हैं। ज्यों ही नित्य ने उस पेड़ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, राज्य क्या देखता है कि वे सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं उसी तरह धरती पर गिर पड़े। धरती लाल हो गई, पेड़ों का सिवाय पत्ते और कुछ ना रहा। क्या हुआ? जब सत्य ने उसके आगे हाथ बढ़ाया था वो पेड़ ऐसे झड़ गए जैसे आसमान से ओले गिरते हैं और पूरी धरती लाल हो गई और पेड़ पर पत्तों के सिवाय कुछ भी नहीं रहा था। सत्य ने कहा, राजा, जैसे कोई किसी चीज़ को मोम से चिपकाता है उसी तरह तूने अपने आप को भुलाने के लिए और प्रशंसा पाने की इच्छा से ये फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। मेरे तेज से मोम लग गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया तो कुछ तूने दिया और किया, सब दुनिया को दिखावे और मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए किया। तूने ईश्वर की भक्ति और जीवों की प्रेम से तो कुछ भी नहीं किया। उसने क्या बोला कि जैसे कोई चीज़ को कोई मोम से चिपका देता है, ये ऐसे ही फल तूने चिपका दिए और तूने दुनिया को खुश करने के लिए सब कुछ किया है, ये ईश्वर को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। भोज ने एक ठंडी सांस ली। भोज ने क्या करा? ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला समझा था। क्या समझा था? भोज ने और लोगों को भूला समझा था, पर सबसे अधिक भूला हुआ वह स्वयं निकला। सबसे अधिक मतलब वो सबसे ज़्यादा अधिक भूला हुआ निकला, खुद निकला। सत्य ने उसे पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकीला पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही उसका भी वही हाल हुआ जो पहले वाले का हुआ था। सत्य ने क्या करा? जो पीले जिस पे फल लगे थे उसके पास हाथ पहुँचाया, जो सोने की तरह पीला हो रहा था उसका भी हाल कैसा हुआ जो पहले पेड़ का हुआ। हाथ लगाते ही सारे फल नीचे आ गए। सत्य बोला, राज, इस पेड़ पर वह फूल तूने स्वार्थ स्थित करने की इच्छा से लगाए हैं। उसको क्या बोलता है कि तूने इस पर जो फल हैं वो तूने अपना स्वार्थ स्थित करने की इच्छा से लगाए हैं। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना के विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। क्या बोला? वो मनुष्य जो है उसके कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है, उसके काम देखकर उसके मन की भावना का विचार करता है, लेकिन ईश्वर जो है उसके मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब करता है। तू अच्छी तरह जानता है कि ये न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय ना करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों रह सकेगा। वो क्या बोलता है कि ये न्याय जो है तेरे राज्य की जड़ है। अगर जो न्याय करे तो फिर तू अगर न्याय ना करे तो ये तेरे हाथ में कैसे रह सकेगा। जिस राज्य में न्याय नहीं वो तो बेनीव का घर है जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। क्या बोलता है? जिस राज्य में न्याय नहीं है वो क्या है? एक बेनीव का घर है जैसे बुढ़िया के दांत हिलते हैं, अब गिरे तब गिरे। ठीक है। भोज के माथे पर पसीना आ गया। भोज के माथे पर पसीना आ गया। आंखें नीचे कर लीं भोज ने। जवाब कुछ न बन पड़ा। अब तीसरे पेड़ की बारी आई। सत्य का हाथ लगते ही उसका भी वही हाल हुआ। राज्य अत्यंत लज्जित हुआ। ठीक है। राजा जो था बहुत शर्मिंदा हुआ। मीन्स सत्य ने कहा, ये तेरे तप से फल कदपि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा है। वो कौन सा व्रत है? व्रत और तीर्थ यात्रा है जो तूने निरंकार होकर केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से की हो। मतलब क्या बोलता है कि वो ये तेरे अहंकार से लगे, मतलब पेड़ लगे हुए हैं। तू अपना कोई ऐसा काम बता और अपनी तीर्थ यात्रा बता जो तूने ईश्वर की भक्ति के लिए क्या हो। तूने ये तब इसी वास्ते किया है कि तूने अपने आप में औरों को अच्छा और बढ़कर विचार, ऐसी तब से अरे मूढ़ तू स्वर्ग मिलने की आशा रखता है। वे क्या बोलते हैं कि तूने ये काम क्यों किया है कि तू दूसरों की नज़रों में अच्छा रहे और तू इन कामों से स्वर्ग मिलने की आशा रखता है। पर ये तो बता कि मंदिर की उन मुंडरों पर जो जानवर से दिखलाई देते हैं कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं, पर तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फिरोज़े की। किसी की दुम
में भांति भांति के जवाहर जड़े हुए हैं। राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, मानो बुझते हुए दिए में तेल पड़ गया हो। देखिए उसने फिर जो है मंदिर के पास के ऊपर जो मतलब चिड़िया हैं उसे दिखाई दे रही थी, उनकी तारीफ़ करी, तो उसके बाद राजा ने का क्या हुआ, राजा के अंदर फिर दोबारा घमंड की चिड़िया जो है फुरफुरी ली, और ऐसा समझिए जैसे दिया बुझ रहा है और उसमें तेल डल गया हो, वो ऐसा खुश हो गया। जल्दी से जवाब दिया है सत्य, ये जो कुछ आप मंदिर के मुंडरों पर देखते हैं मेरे संदेह वंदा का प्रभाव है। वो क्या बोलता है, जो आप ये मंदिर के मुंडों पे देखते हैं वो मेरा क्या है, संदेह का प्रभाव है, संदेह वदन का प्रभाव है। मैंने जो रातें जाग कर और माथे रगड़ते विनती की है, वही अब चिड़ियाओं की तरह पंख फैलाकर आकाश में जाती हैं, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर मुझे स्वर्ग का राजा बनाती हैं। वो बोलता है कि जैसे मैंने रातें जाग कर माथा रगड़ कर विनती की है मैं, तो अब वो क्या है, चिड़ियाँ पंख फैलाकर ऊपर आकाश में जाती हैं और ईश्वर से मुझे स्वर्ग का राजा बनाती है। सत्य ने कहा, राजा दीनबंधु जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर निम्रता और शुद्धता के साथ अपना दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का निवेदन करता है, उसका निवेदन उसी समय सूर्य चांद को भेदकर पार हो जाता है। फिर क्या कारण है कि ये सब अब तक मंदिर की मुंडरों पर ही बैठ रहे हैं? आज चलकर देखते हैं कि हम लोगों के पास जाने पर ये आकाश को उड़ जाते हैं, उसी जगह पर परकटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाते रहते हैं। भोज डरा मगर सत्य का साथ ना छोड़ा। भोज क्या हुआ, उसकी बातें सुनकर डर गया, लेकिन उसने सत्य का साथ ना छोड़ा। जब मुंडरों पर पहुंचा तो देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर से सुंदर दिखलाई देते हैं मरे पड़े हैं, पंखे नुचे खुचे और बहुतरे बिल्कुल सड़े हुए हैं। क्या होता है, जब वो उसे जानवर बहुत खूबसूरत दूर से नज़र आ रहे थे, वो मरे पड़े थे और पंख उनके नुचे खुचे से नज़र आ रहे थे। सत्य बोला, बस यही तेरे पुण्य कर्म है। सत्य बोलता है उससे क्या, राजा से, कि यही तेरे पूर्ण कर्म है। इसी स्तुति वंदन और विनती प्रार्थना के भरोसे तू स्वर्ग में जाना चाहता है। वो बोलता है कि इसी के भरोसे तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इतनी बहुत अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। वो क्या बोलता है उससे, सूरत तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके अंदर जान बिल्कुल नहीं है। तूने जो कुछ किया केवल लोगों को दिखाने को किया, जी से कुछ भी नहीं किया। वो क्या बोलता है कि जो तूने काम किए हैं आज तक वो सिर्फ तूने लोगों को दिखाने के लिए किए हैं, जी से कुछ भी नहीं किया है। जो तूने एक बार भी जी से पुकारा होता तो दीन बंधु दीननाथ दीन हितकारी तू मुझ पापी अपराधी डूबते हुए को बचा और मुझ पर कृपा दृष्टा कर, तो तेरी वह पुकार तीर की तरह तारों के पार पहुंची होती। वो क्या बोलता है कि अगर तूने अपने इन कामों का माफ़ी मांगी होती तो तेरी बात जो है तारों के तीर के पार पहुंचती। तभी राजा का स्वप्न भंग हो गया, मतलब उसका सपना जो था वो टूट गया। राजा की समझ में आ गया था कि अच्छे कार्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करने चाहिए। मतलब उसकी समझ में क्या आ गया उस सपने से, कि अच्छे काम जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करने चाहिए, मतलब अपने मज़े के लिए नहीं करने चाहिए। चलिए देखिए, आप लोग के वर्ड मीनिंग्स हैं। वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में से ही याद करने हैं, ठीक है, लर्न आप लोग बुक में से ही कर लिएगा। मैंने आप लोग को लास्ट चैप्टर में भी बताया था, सिर्फ आप लोग को कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब देखिए यहाँ पर है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो ये मैं आप लोग को ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ, सभी बच्चे मेरे साथ इसको देख लें। राजा भोज के सामने कौन आया था राजा भोज के सामने? धर्म, सत्य या बल? सत्य आया था, ठीक है, मेरे साथ राइट लगाते चलें। सारा बाग कहाँ से दिखाई देता था? नीचे ज़मीन से, ऊंचे दरवाजे से या छत से? ऊंचे दरवाजे से। राजा अत्यंत क्या हुआ? प्रसन्न हुआ, निराश हुआ या लज्जित हुआ? लज्जित हुआ था। राजा का भंग हो गया, क्या भंग हो गया का? जश्न, स्वप्न या कार्य? स्वप्न, ठीक है। ये अब आप लोग को बुक में ही रहने देना है, कॉपी में नहीं करना है इसको। अब आ जाइए आप लोग
फिलिंग द ब्लैंक्स पे। फिलिंग द ब्लैंक्स पर आप लोग सभी बच्चे होमवर्क डाल लें, ये आप लोग को खुद करना है। क्लास 7th में है, आप लोग अपने आप इसको कर सकते हैं। चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करिएगा। ये होमवर्क आप लोग का कंप्लीट हो जाना चाहिए आपकी नेक्स्ट वीडियो से पहले। देखिए क्या है क्वेश्चन 3, किसने कहा। अब हमें लिखना है किसने कहा है। महाराज आप कौन हैं, किसने कहा था ये, राजा भोज ने कहा। ठीक है, जब मैं इन पेड़ों के पास आया था, ये किसने कहा था, सत्य ने कहा था कि तब कुछ भी नहीं था, ये ठूठ से खड़े थे। जैसे कोई किसी चीज़ को मोम से चिपकाता हो, ये भी सत्य ने कहा था, ऐसे उसने फल चिपका दिए हैं। बस यही तेरे पूर्ण काम कर्म है, मतलब ये उसने बोला था कि बस यही तेरे पूर्ण कर्म है, ये भी सत्य ने बोला था। ठीक है, फर्स्ट में आएगा राजा भोज और बाकी थर्ड में तीनों में आएगा सत्य। तो ये कर लीजिए। अब आप आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर बेटा मैं आप लोग को टिक कराऊंगी, देखिए ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे वीडियो, ताकि आप लोग अपना काम इजीली कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आप लोग अपनी कॉपी में पार्ट 2 डालेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, और उसके बाद क्वेश्चन 4 डाल के हेडिंग डालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग राइट करेंगे। मैं अब आपको क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। फर्स्ट का, रात्रि में राजभोज ने कैसा स्वप्न देखा अथवा क्या हुआ। ठीक है, तो यह आप लोग का पेज नंबर 18 पर है। यहाँ आप लोग डालिए पेज 18। ठीक है, पेज नंबर 18 ओपन करिए। पेज नंबर 18 आप लोग का ये रहा। देखिए फर्स्ट लाइन में आप लोग को दिया है, जितना मैं अंडरलाइन करती चलती हूँ करिएगा, ये रात्रि। ठीक है, रात्रि में राजभोज ने एक डरावना स्वप्न देखा। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जबान से बोला, है महाराज आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजना से आए हैं। यहाँ तक आप लोग को आंसर 1 करना है। पेज नंबर 18 पर आप लोग को फर्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना है, सेकंड लाइन में आए हैं तक आप लोग को करना है। आप लोग का क्या है, आंसर 1 है। जितनी मैंने लाइन करी है देखिए, दोबारा देख लीजिए। रात्रि में राजभोज ने एक डरावना स्वप्न देखा। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जबान से बोला, है महाराज आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजना से आए हैं। यह आप लोग का आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आंसर नंबर 2 देखते हैं। चलिए सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है, लाल पीले व सफ़ेद फूलों से क्या अर्थ है। तो ये आप लोग का पेज नंबर 19 पे आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो पेज नंबर 19 को ओपन करिए। देखिए फर्स्ट लाइन में ही आप लोग का लिखा है ऊपर, पहले पेड़ व सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं। ठीक है, दूसरे पीले पीले फल मेरे न्याय से, और तीसरे में सफ़ेद फल मेरे प्रभाव दिखलाते हैं। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 2। यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए आंसर 2। कहाँ से लिखना है आप लोग को, पहले पेड़ में वे सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, दूसरे में पीले पीले फल मेरे न्याय से, और तीसरे में सफ़ेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। यह आप लोग का आंसर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आप लोग के आंसर 2 में भी मिक्स हो रहा है। राजा ने सत्य को पेड़ देखते हुए क्या उत्तर दिया। ये आप लोग को पेज नंबर 18 और 19 पर मिलेगा। ठीक है, अब पहले पेज नंबर 18 देखते हैं। यहाँ से आप लोग का ये देखिए शुरू है, राजा ने उन्हें देखते ही बोला, सत्य ये ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 19 पे आइए, अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति के पेड़ हैं। ठीक है, ये तीनों मेरे लगाए हुए हैं। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 3। ठीक है, पेज नंबर 18 से आप लोग को शुरू करना है। देखिए मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ, आप लोग को बताती हूँ। देखिए राजा उन्हें देखते ही बोला, सत्य ये ईश्वर की भक्ति और जीवों पर दया। अब पेज नंबर 19 पर, अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति के पेड़ हैं।
ये तीनों मेरे लगाए हुए हैं। यहाँ तक आप लोग का आंसर 3 है और यही देखिए इसके बराबर से आप लोग का आंसर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग मिक्स मत कर दीजिएगा कि कहाँ से करना है। पहले आंसर 3 आप लोग का यहाँ कंप्लीट हो रहा है, आंसर 2 इसके आगे से शुरू हो रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, ईश्वर किसके अनुसार कर्मों का हिसाब लेता है। ये आप लोग का पेज नंबर 19 है। ठीक है, पेज नंबर 19 ओपन करिए। देखिए ये आप लोग का जो है 3rd पैराग्राफ ये दिया है, भोज ने एक ठंडी सांस ली। इसमें लाइन काउंट करिए 1 2 3 4 5 लाइन पर आप लोग को दिखेगा ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। ये आप लोग का हो गया आंसर 4। ठीक है, कौन सा आंसर है ये, आंसर 4 है। ईश्वर मनुष्य के मन के भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। ठीक, अब देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य ने सच्चे धर्म की व्याख्या किस तरह की। ठीक है, तो कैसे की थी उसने, सच्चे ने सच्चे धर्म की व्याख्या के जैसे बोला था ना उसने। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो न्याय करे तो फिर वह राज्य के हाथ में क्या, जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनीव का घर है। जो बूढ़े को यहाँ से लिखना है आप लोग को, जिस राज्य में न्याय नहीं वो बेनीव का घर है, जैसे बूढ़िया दांतों की तरह हिलते हैं, अब गिरे तब गिरे। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो गया 5। ये आप लोग का पेज नंबर 19 पर है। ठीक है, तो कहाँ से लिखना है, जिस राज्य में, देखिए 4 आपका आंसर यहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके बाद यहाँ से आप लोग का 5 शुरू हो रहा है। जिस राज्य में न्याय नहीं वह तो बेनीव का घर है, जो बुढ़िया के दांतों की तरह हिलते हैं, अब गिरे तब गिरे। यह आंसर आप लोग का 5 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इस कहानी से मिलने वाले संदेश एवं शिक्षा के स्वप्न अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो क्या अपने शब्दों में आप लोग को प्रकट करना है, आप लोग को बस सिर्फ ये लिखना होगा। ये आप लोग का क्वेश्चन वैसे होमवर्क डाल लीजिए, आप लोग खुद लिखना है आप लोग को, लेकिन मैं बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। आप लोग जो है लिखिएगा इसमें कि इस कहानी से हमें मिलने वाला संदेश ये है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह आप लोग को क्वेश्चन होमवर्क में करना है। इसके आगे और अच्छे से इसको क्वेश्चन को लिखिएगा। आंसर मैंने आप लोग को बता दिए हैं। पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन 2 है, पेज नंबर 18-19 पे आंसर नंबर 3 है, पेज नंबर 19 पे आंसर 4 है, पेज नंबर 19 पे ही आपका आंसर 5 है। यहाँ आप लोग का एक वर्क कंप्लीट होता है। आप लोग को कॉपी में करने हैं क्वेश्चन आंसर, कॉपी वर्क है, कॉपी में ज़रूर डालिएगा पार्ट 2 वीडियो का। ठीक है, बुक पर भी आप लोग डाल लीजिए ताकि आप लोग को याद रहे कि कौन सी वीडियो में हम लोगों ने देखा है। पार्ट 2 में देख रहे हैं हम लोग ये वीडियो। इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग रीड करिएगा, उसके बाद आप लोग इस फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर पाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोग को बुक में रखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोग को कॉपी में करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक आप लोग ये वर्क कंप्लीट करिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।